हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। कैसे आप सभी लोग। मैं शशांक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रेन बूस्टर रीजनिंग बाय शश पे। एक दो दिन से वीडियोस नहीं आ पा रही थी, थोड़ी तबीयत खराब थी, इस कारण से वीडियो नहीं आ पा रही थी, लेकिन आज से हम दोबारा से कंटिन्यू कर रहे हैं। जो मेंस के लिए हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं एसबीआई क्लर्क की। तो आज डे नंबर 19 है, जिसमें हम लोग देखेंगे मेंस की कुछ पजल और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन। ठीक है। सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सेशन को प्लीज लाइक कर दीजिएगा, जहां पे आपकी रीच हो वहां शेयर कर देना, और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, है ना। इस क्लास की पीडीएफ इस टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जिसकी लिंक कमेंट और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह पे अवेलेबल है, ज्वाइन कर लेना। शुरू करते हैं आज के सेशन को। पहले आज की क्लास की हाइलाइट्स देख लेते हैं, क्या क्या करना है। लीनियर रो करेंगे विद डिस्टेंस, जो कंजिक्यूटिव डिस्टेंस वाली जो लीनियर अरेंजमेंट होता है। मंथ वेस्ट पजल करेंगे जिसमें वेरिएबल होगा, तो दो तो हम करेंगे पजल एंड सी ऐसे, है ना, जो मेंस लेवल रहेगा। दो मिसलेनियस करेंगे जिसमें से एक डेटा सफिशिएंसी का रहेगा, एक कोडेड डायरेक्शन करेगा। तो शुरू करते हैं आज की कहानी को पहली पजल के साथ, पहले अरेंजमेंट के साथ। पहला सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आपके सामने कुछ ऐसा है। 8 ट्रक्स QOMKIGENT आर पार्क्ड इन अ रो कुछ इस तरीके से पार्क है। सच दैट फ्यू ट्रक्स आर फेसिंग नॉर्थ, कुछ नॉर्थ देख रहे हैं, वेयर एज फ्यू ट्रक्स आर फेसिंग साउथ, और कुछ साउथ देख रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है इसी क्रम में हो। द डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट ट्रक्स आर सक्सेसिव मल्टीपल ऑफ 8 मीटर। मतलब जो एडजेसेंट ट्रक्स हैं, मतलब बगल बगल में जो ट्रक्स खड़े हैं, सबके बीच में जो डिस्टेंस है वो सक्सेसिव मल्टीपल है 8 के। तो 8 के मल्टीपल 8, 16, 24, 32 कैसे भी हो सकते हैं। 16 से स्टार्ट हो सकते हैं, 24 से शुरू हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं। डिस्टेंस बिटवीन नन ऑफ द एडजेसेंट ट्रक इज नीदर लेस देन 16, मतलब 16 से कम नहीं है। तो 16 से कम नहीं तो 8 से शुरू नहीं हो सकता, 16 से स्टार्ट हो सकते हैं, या 24 से स्टार्ट हो सकते हैं, या 32 से हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। नॉट मोर देन 64, और 64 से ज्यादा है नहीं, ठीक है। नो थ्री ट्रक्स पार्क टुगेदर आर फेसिंग सेम, कोई भी तीन जो साथ में खड़े हैं सेम नहीं करे, मतलब दो सेम कर सकते हैं लेकिन तीसरा नहीं करेगा। तो 16 से कम नहीं होनी चाहिए, 64 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ऐसा बोला गया है। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में दे रखी है कंडीशन, इसको आप देख सकते हैं। और यहाँ पे हमारे लिए स्टार्ट होती है पजल पहली, देखो। 16 से कम नहीं होनी चाहिए, 64 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो अगर मैं इसको अरेंजमेंट बनाऊं, जैसे केस नंबर 1 लेता हूं, जैसे 8 लोग, मैंने 8 ट्रक्स फिक्स कर लिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, है ना। अगर मैं 16 से शुरू करता हूं, मान लो इनके बीच की डिस्टेंस 16 से स्टार्ट करी, 16, 24, 32, 40, 48 और 64। उसने यही बोला था मेरे से कि भैया देखो, 16 से ज्यादा नहीं, कम नहीं होनी चाहिए, और 64 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो एक ही केस बनेगा, एक ही पॉसिबिलिटी बन सकती है, ये है ना। तो यहाँ पे डिस्टेंस वाली बात तो मेरे को क्लियर हो गई, डिस्टेंस में मुझे माथा पच्ची नहीं करनी पड़ेगी, ये चीज इजी दे दी है। लेकिन टफ इन्होंने क्या किया है कि इन लोगों ने कुछ को नॉर्थ कुछ को साउथ करा दिया है, ठीक है। तो ये चीज थोड़ी सी डिफिकल्ट हो गई। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। और पता है क्या, इतना सॉल्व करने का पजल यहाँ पे खत्म नहीं होगी। उसके बाद ये जो ट्रक्स हम लोग जो यहाँ पे अरेंज करेंगे, वो अपना क्या है, कुछ ना कुछ डिस्टेंस चलेंगे, फिर डिस्टेंस वाली चीज आएगी जो मतलब नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। उसके बाद क्वेश्चन आएंगे। तो ये दो पार्ट में है पजल, याद रहे, एक ही पार्ट में नहीं है, दो पार्ट में है ये पजल। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितनी बनेगी, 16, 24, 32, 40, 48, 56 और 64, ठीक है। चलो शुरू करते हैं कहानी और इनको फिक्स करने का काम करते हैं। के इज फेसिंग नॉर्थ एंड इज पार्क 144 मीटर अवे फ्रॉम बी। के नॉर्थ कर रहा है और 144 मीटर की दूरी पे है बी से। 144 मीटर की दूरी कैसे बनेगी, देखो। 60, 50, 110, 110, 16, 120, एक नहीं बन पाएगी। 56 से करूं, 56, 48, 40 से 48 और 32 कितना होगा, 40, 80, 80, 40, 120, 120 और 56, नहीं नहीं हो पाएगा। 144 मीटर की दूरी कैसे बनाऊं, ठीक है। ये देखूं, 48 और 20, 40, 30, 70, 80, 40, 120, 24, ठीक है। 24 से लेके 48 तक की दूरी जो बनेगी आपकी 144 बन जाएगी। तो के 144 मीटर अवे है बी से। तो या तो के अपना यहां आएगा, या बी अपना यहां आएगा। सिमिलरली या तो बी अपना यहां आएगा, या फिर के अपना यहां पे आएगा। इन दोनों के बीच की दूरी देख लो, 24, 32, 40, 48, पूरी 144 हो रही है कि नहीं हो रही, बिल्कुल हो जाएगी। और तो कोई 144 का पेयर नहीं बनेगा। और के इज फेसिंग नॉर्थ, और के कहां फेस कर रहा है, नॉर्थ में कर रहा है। के कहां पे कर रहा है, नॉर्थ में फेस कर रहा है। डिस्टेंस बिटवीन एम एंड के इज अ मल्टीपल ऑफ 5। एम और के में डिस्टेंस जो है 5 के मल्टीपल में है। बट बोथ आर नॉट पार्क एडजेसेंट टू ईच अदर। एम और के में 5 का मल्टीपल, अब देखो एम और के में 5 का मल्टीपल है और दोनों ही एक दूसरे के एडजेसेंट नहीं है। तो एम मतलब यहां से कैंसिल, एम अपना यहां से कैंसिल। एम के एडजेसेंट आएगा नहीं, एम यहां से कैंसिल, एम अपना यहां से कैंसिल।
अब दोनों के बीच की दूरी क्या है, मल्टीपल ऑफ 5 है, तो 56 और 64 मतलब 6 और 4 10, यूनिट डिजिट 0 आ रही है तो 5 का मल्टीपल ही होगा डेफिनेट, तो m यहाँ पे आ सकता है। और 40 और 48, 40 नहीं बनेगा, 8 यूनिट डिजिट आएगी, 8 और 2 10, तो अपना m यहाँ भी आ सकता है, क्योंकि 48 और 32 80 नहीं, 48 80 80 और 40 120, तो m यहाँ भी आ सकता है ना। और 80 और ये 24 और 16 40 बनेगा, हाँ, तो m यहाँ भी आ सकता है, तो m कहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, इस तरीके से चीजें हैं। लेकिन अभी और चीजें देख लेते हैं क्या, क्योंकि बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बन रही है ये। तो उसने ये बोला है, ये चीज लिख लेता हूं कि m और k की दूरी 5 के मल्टीपल में है, लेकिन दोनों एडजेसेंट नहीं है। m इज नॉट पार्क टू प्लेसेस अवे फ्रॉम b, m b से दो दूरी पे नहीं है, तो b से दो दूरी पे नहीं है, तो मतलब m यहां से कैंसिल और m अपना यहां से कैंसिल। तो देखो ना, m यहां से कैंसिल, यहां से कैंसिल, यहां से कैंसिल, यहां से कैंसिल, तो m इधर आएगा या इधर आएगा। अगर मैं इधर रखता हूं, तो k और m के बीच की दूरी 5 का मल्टीपल होगी क्या, 40 30 70, 70 20 90 94 96 नहीं होगी, तो m अपना यहां से भी कैंसिल, तो m केवल यहीं पे आना चाहिए। अब देख लो क्या बनेगी, क्या 4 2 6, 6 और 8 14, 14 और 6 20, यूनिट डिजिट अगर 0 आ रही है तो 5 का मल्टीपल होगा ही होगा। तो m और k की दूरी अपनी इस तरीके से बन गई। यहाँ पे देखो m जो है, क्या बोला उसने, m इज नॉट पार्क टू प्लेसेस अवे फ्रॉम b, तो m अपना यहां से कैंसिल, तो m 1 2 3, तो m अपना यहां आ सकता है, m अपना यहां आ सकता है, यहां आ सकता है, m इसमें अभी तीन जगह पे आ रहा है ना। अब ऐसा नहीं कि मैं तीन पॉसिबिलिटी बनाऊंगा, मैं होल्ड पे रखूंगा अभी इस चीज को। जी 72 मीटर राइट में है ई के, और ई सेम डायरेक्शन है के। अच्छा, जी 72 मीटर राइट में है ई के, बना दूं क्या तीन पॉसिबिलिटी और। तीन पॉसिबिलिटी का मतलब क्या हो गया, एक ये बनेगी और दो और बनेंगी इसकी, और यहां तो एम अपना बन ही रहा है। बना दूं क्या, चलो बना लेते हैं, जल्दी जल्दी कर लेंगे फिर, है ना, जल्दी हो जाएगा, बना लेते हैं। दो तीन, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, और ये क्या है, केस नंबर 2A और केस नंबर 2B। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, तो 16 24 32 40 48 और 8 56 और 8 64, 16 24 32 40 48 और 8 56 और 8 64, ठीक है। बी कंफर्म रहेगा ही रहेगा यहाँ पे, के अपना यहाँ पे कंफर्म रहेगा ही रहेगा। एम कहाँ पे आ सकता है, एम यहाँ आ सकता है, एम यहाँ आ सकता है, और के अगर कंफर्म अपना यहाँ पे है तो एम अपना यहाँ भी आ सकता है, ठीक है। ठीक है, एम और के मल्टीपल ऑफ 5 देख लो, अड़ता 8 और 2 10, ठीक है, ये हो गया, और 6 और 4 10, 2 12, 12 और 8 20, ये भी हो रहा है, और ये देख लो 6 और 4 10, ये भी हो रहा है, ठीक है। तो सब जगह पे हमने एम को फिक्स कर लिया, 2 2A और 2B, इन तरीके से, ठीक है भाई। अब आगे देख लेते हैं क्या बोला गया है। जी 72 मीटर राइट में है ई के, जी जो है 72 मीटर राइट में है ई के, ई सेम डायरेक्शन है के, और ई के की जैसे कर रहा है, तो ई कहाँ करेगा, नॉर्थ करेगा। अब जी 72 मीटर राइट में कैसे बनेगा, ये कि 72 मीटर राइट यहीं कहीं पे बनना चाहिए, एक तो 40 और 32 का बन सकता है, और 24 और 16 कितना हो गया, 40 हाँ ये भी हो सकता है, 40 और 32, ई और जी, या फिर ई और जी, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे यहाँ तो नहीं बन पाएगा, 40 32 का पेयर तो नहीं बन पाएगा, क्योंकि एम यहाँ बैठा हुआ है। तो यहाँ पे ई आएगा, यहाँ पे नॉर्थ फेस करते हुए, और 16 24 40 30 72, तो जी आ जाएगा यहाँ पे। ये हो गया 72 मीटर की दूरी, यहाँ पे आगे बन नहीं सकता था। यहाँ देखो तो यहाँ ऑलरेडी एम है, तो ई को रखूंगा यहाँ पे, 32 और 40 72, तो जी आ जाएगा यहाँ पे, देखो 40 और 32 72 बन रहा है। और यहाँ पे क्या होगा, 16 से 16 32 बन सकता है, या फिर 32 से 40, यहाँ पे भी दो पॉसिबिलिटी है, होल्ड पे रख लेते हैं इसको अभी जरा। ओ इज पार्क टू द राइट ऑफ जी, ओ जी के राइट में है, ओ क्या है, जी के राइट में है, बट नॉट टू द इमीडिएट राइट, लेकिन इमीडिएट राइट नहीं, तो मतलब इनके बीच में एटलीस्ट एक तो आएगा, है ना। ओ राइट में जी के, अगर जी एक है तो ओ इन दो में से आएगा, जी अगर एक है तो ओ इन दो में से आएगा, अरे बाप रे बाप, बहुत पॉसिबिलिटीज है यार। नंबर ऑफ ट्रक्स पार्क लेफ्ट ऑफ ओ, ओ के लेफ्ट में जितने हैं,
इज सेम एज द नंबर ऑफ पार्क्स राइट ऑफ बी, उतने ही ट्रक राइट में है बी के। तो ओ और बी के सेम सेम आ रहे हैं, ओ के लेफ्ट में बी के राइट में। अब देखो बी अगर यहाँ पे है तो बी के राइट में अगर मतलब बी के इधर दो हैं और इधर एक दो तीन चार पांच है ना, पांच और दो, तो मतलब ओ भी कहीं ना कहीं पे ऐसे ही बन के आना चाहिए, ओ यहाँ पे आना चाहिए। अब ओ के इधर दो और पांच, अब राइट और लेफ्ट कैसे डिफाइन होगा, डायरेक्शन से क्लियर नहीं हो पा रहा है, बाद में देखेंगे। यहाँ पे बी के इधर एक बच रहा है और इधर छह बच रहे हैं, तो यहाँ पे ओ रख लू, तो ओ के इधर एक और इधर छह हो गए, है ना। सेम बी के इधर एक है और इधर छह, तो यहाँ पे ओ रख लो, और बी अगर यहाँ है तो ओ रख लो यहाँ पे, बन गया इस तरीके से। ठीक है, ठीक है। तो ये ओ बी वाली लाइन तो हो चुकी है, आगे देखते हैं। अभी ओ और बी की डायरेक्शन बस क्लियर नहीं हो पाई है, ओ और बी की डायरेक्शन क्लियर नहीं हो पाई है। क्यू एडजेसेंट है के, अगर के एडजेसेंट क्यू है तो क्यू यहाँ पे आ गया, के एडजेसेंट क्यू यहाँ आ गया, तो ये तो गलत क्योंकि के का एडजेसेंट है ही नहीं क्यू, हटाओ। ये क्यू का के का एडजेसेंट क्यू हो गया। अब देखो ई और जी फिक्स हो जाएगा, यहाँ तो ई जी फिक्स हो गया है, यहाँ पे हो नहीं पाएगा, है ना, हो नहीं पाएगा क्योंकि अब तो 72 वाली डिस्टेंस नहीं बची कहीं पे, तो वन भी गलत हो गया। और केस नंबर 2A में अगर मैं देखता हूं तो ई यहाँ पे ही रहेगा कंफर्म, नॉर्थ करते हुए 16 24 40 और 32, ये जी यहाँ पे आ गया इस तरीके से। ठीक है, ये भी हो गया, जी के राइट में ओ और एटलीस्ट एक आ रहा है, ये गलत हो गया, और जी के राइट में ओ एटलीस्ट एक आ रहा है। 1% कौन बचा है दूसरा, आई, आई बचा है, ये गलत हो गया, तो आई आ जाएगा यहाँ पे, और इसमें आई आ जाएगा अपना यहाँ पे। ये इस तरीके से बन गया, ई की डायरेक्शन क्लियर है और के की क्लियर है बस अभी तक। ठीक है, ट्रक्स इन द एक्सट्रीम एंड आर फेसिंग डिफरेंट, एक्सट्रीम वाले डिफरेंट करें तो ई अगर नॉर्थ है तो आई करेगा साउथ, यहाँ पे ई नॉर्थ तो एम करेगा साउथ, क्योंकि एक्सट्रीम एंड वाले डिफरेंट कर रहे हैं। एम इज पार्क्ड 40 मीटर अवे फ्रॉम ई, एम 40 मीटर दूरी पे ई से, तो यहाँ पे तो एम और ई में 40 तो छोड़ो, बहुत ज्यादा दिख रही है, तो ये तो गलत हो गया। एम 40 मीटर दूरी पे ई से, 16 और 24 40, तो केस नंबर 2 अपना सही बन के आया है। ठीक है, आई पार्क है ओ के लेफ्ट में, अब ओ ये गया, अगर ओ के लेफ्ट में तो ओ करेगा साउथ, तभी ओ का लेफ्ट बन पाएगा, है ना। और उसने कहा था जितने ओ के लेफ्ट में उतने बी के राइट में, तो ओ के लेफ्ट में एक है तो बी के राइट में एक होना चाहिए, तो बी करेगा साउथ, तभी बी के राइट में एक हो पाएगा। ठीक है, आगे देखो, नंबर ऑफ ट्रक फेसिंग नॉर्थ इज सेम एज नंबर ऑफ ट्रक फेसिंग साउथ, नॉर्थ और साउथ सेम सेम कर रहे हैं, नॉर्थ और साउथ सेम सेम कर रहे हैं, और ई के राइट में जी है, ई के राइट में साउथ और नॉर्थ सेम सेम, तो एक दो तीन, दो साउथ तीन साउथ। अब एम जी क्यू की डायरेक्शन में कैसे पता लगाऊं, जी के राइट में ओ आएगा, जी के राइट में ओ आ रहा है, क्या बोला उसने, ओ राइट ऑफ जी, ओ राइट ऑफ जी है ना, तो जी करेगा नॉर्थ, तो ओ राइट में हो गया जी के। अब जी और के नॉर्थ कर रहे हैं तो क्यू करेगा साउथ, क्योंकि उसने कहा था कि नो 3 पर्सन सिटिंग टुगेदर फेस सेम, तो कोई तीन नहीं कर रहे, दो तो कर सकते हैं ना, तो ये हो गया, तो एक दो तीन चार साउथ हो गया, एम करेगा नॉर्थ, तो एक नॉर्थ दो नॉर्थ तीन नॉर्थ चार नॉर्थ, और बी क्यू ओ और आई साउथ, तो ये इस तरीके से अरेंजमेंट बन गया, ई बी एम जी क्यू ओ आई। ठीक है, अब उसके बाद हमें इनको यहाँ पे हमें कुछ चलवाना है, इन लोगों को हमें कुछ डायरेक्शन वगैरह मूवमेंट करानी है, इन लोग की मूवमेंट करानी है, तो मूवमेंट भी कराएंगे हम लोग, ऐसा तो है नहीं मूवमेंट नहीं करा सकते, बिल्कुल कराएंगे। तो एक दो तीन चार पाँच छ सात और आठ, दूरी कैसे कैसे थी, 16 से स्टार्ट थी, 16 24 32 40 48 और 8 56 और 8 64, और पर्सन कैसे कैसे फिक्स थे, ई बी एम जी क्यू के, ई बी एम जी क्यू के ओ आई, ये साउथ है, ये भी साउथ है, नॉर्थ साउथ नॉर्थ, नॉर्थ साउथ नॉर्थ, फिर नॉर्थ साउथ नॉर्थ, नॉर्थ साउथ और नॉर्थ, ऐसे हो गया। ठीक है, अब बोला फ्यू ट्रक्स स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द पर्टिकुलर डायरेक्शन फॉर सम डिस्टेंस एंड फ्यू पॉइंट्स A1 A2 A3 A4 आर मार्क्ड एज फॉलोज। ठीक है, ये कुछ ट्रक चल रहे हैं और कहां पे पहुंच रहे, चल के देखते हैं। ओ मूव टू 28 मीटर टुवर्ड्स साउथ, ओ 28 साउथ में रहा, तो ओ ये क्या, ओ 28 साउथ में चला दिया मैंने इतना, और 76 मीटर ईस्ट में जाता है, एंड मूव 76 ईस्ट, 76 ईस्ट का मतलब क्या हो गया, 64 की दूरी तो ये वाली होगी, 64 की दूरी ये हो गई, है ना, और 12 मीटर की दूरी और चले, मतलब 64 इनके बीच की दूरी, तो 12 मतलब, और हमने इस तरह चला दिया 12 मीटर ये हो गई दूरी इसकी।
है ना। टू रीच A1, और ये पॉइंट हमने A1 मान लिया, ये पॉइंट A1 हमने मान लिया यहाँ पे, ठीक है। ये क्या आ गया, O चल के आ गया। जी 16 मीटर नॉर्थ में जाता है, जी 16 मीटर नॉर्थ में आ रहा है, जी के लिए अलग कलर ले लेते हैं। जी 16 मीटर नॉर्थ में मैंने मान लिया इस तरीके से आ गया, ठीक है। और 35 मीटर लेफ्ट में जाता है तो A2 पे पहुंच जाता है। 35 मीटर लेफ्ट का मतलब क्या होगी, 32 मीटर की दूरी ये वाली हो गई, और 3 मीटर की दूरी ये वाली हो गई, और ये कौन सा पॉइंट हो गया, A2 पे आ गया, ये A2 पॉइंट हो गया। एंड देन इट मूव्स 46 मीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ। 46 नॉर्थ मतलब 46 नॉर्थ मान लो ऊपर इस तरीके से आ गया, आ गया टू रीच A3, और ये पॉइंट हो गया A3। और E मूव्स 12 मीटर वेस्ट, E 12 मीटर वेस्ट में जा रहा है, E के लिए भी अलग कलर ले लेते हैं। तो E 12 मीटर वेस्ट मैंने मान लिया कि ये 12 मीटर वेस्ट E ऐसे चला गया, और 48 मीटर लेफ्ट जा रहा है टू रीच A4। 48 मीटर लेफ्ट, तो 48 मीटर का मतलब क्या हो गया, 28 मीटर की दूरी तो ये हो गई, और 20 मीटर की दूरी ये होगी टू रीच A4, ये हो गया A4। ये इस तरीके से इनकी मूवमेंट हो गई। अब क्वेश्चन देखते हैं। पहला कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग ट्रक इज पार्क थर्ड राइट ऑफ क्यू। क्यू के 3 राइट में कौन है, क्यू कहाँ है, क्यू ये गया, क्यू का 3 राइट, 1 2 3, बी आ रहा है, कौन आ रहा है, बी आ रहा है। एंड व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम, क्यू और बी के बीच की दूरी कितनी है। तो 24, 40 30 70 20 90 96, 96 आ रही है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। पोजिशन ऑफ A1 विद रेस्पेक्ट टू A4, A1 ये गया, A4 ये गया, A4 से देखूंगा तो A1 कहाँ जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है। नॉर्थ ईस्ट का मतलब हो गया ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर, ठीक है। अगली पजल पे मूव करते हैं। अगली पजल आप लोग के सामने देखते हैं, इसका सही ऑर्डर क्या बनना चाहिए। ये क्या है, डिफरेंट मंथ में 8 पर्सन KHPA MLTS विजिट म्यूजियम ऑन डिफरेंट मंथ, जनवरी मार्च अप्रैल जुलाई और इस तरीके से, और सभी पर्सन की एज अलग अलग दे रखी है। तो पहले तो ये इनके मंथ लिख लो, जनवरी मार्च अप्रैल, ये इंग्लिश हिंदी दोनों में दे रखा है, देख लीजिएगा। जनवरी मार्च अप्रैल जुलाई, ठीक है। तो जनवरी मार्च अप्रैल जुलाई अगस्त सितंबर नवंबर, अगस्त सितंबर नवंबर दिसंबर। ठीक है, 2 3 हमने कॉलम बना लिए, जितने कॉलम में बनेगा उतने कॉलम में बना देंगे। केस 1 और 2 तो मैं लेके चल ही रहा हूँ। ये 31, ये मार्च 31, अप्रैल 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, नवंबर 30, दिसंबर 31, ठीक है। बोल रहे हैं एल विजिट इन वन ऑफ द मंथ हैविंग 30 डेज बट नॉट इन अप्रैल। एल 30 दिन वाले में जा रहा है लेकिन अप्रैल में नहीं जा रहा, तो एल या तो सितंबर में जाएगा या एल नवंबर में जाएगा, ठीक है। 3 लोग विजिट करते हैं 19 और एल के बीच में, 1 2 3, 19 या तो यहाँ आएगा, 1 2 3, 19 या फिर यहाँ पे आएगा। एल हुज एज इज नॉट इवन नंबर, पहले ना एजेस और लिख लेता हूँ क्योंकि इन्हें बार बार पलटना पड़ेगा। 12 16 19 21, 12 16 19 21, 12 16 19 21, 24 27 28, 24 27 28 और 32, ये एजेस दे रखी हैं, ठीक है। हाँ, एल हुज एज इज नॉट एन इवन नंबर, तो एल की एज जो है ऑड होगी, ऑड एज। एच हुज एज इज 12, एच जिसकी एज 12 साल है, विजिट 3 मंथ आफ्टर एम, और एच जो है एम के 3 महीने बाद जाता है ना। तो एच अगर एम के 3 महीने बाद जा रहा है, एच अगर एम के 3 महीने बाद जा रहा है, एम 3 मंथ्स आफ्टर एच, और जिसकी एज कितनी है 12। अब पता है जिसके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे वो क्या करेगा, 2 का गैप लेके सीधे एम और एच को फिक्स करेगा, लेकिन ऐसा मत करना क्योंकि ये कंसेक्यूटिव मंथ नहीं है, ये सब क्या है, डिफरेंट डिफरेंट मंथ है।
डिफरेंट डिफरेंट मंथ का मतलब है जैसे अगर एच, अगर सॉरी मान लो क्या बोला है, एच जिसकी बार है 3 महीने बाद है एम के, अगर मान, और एम क्या बोला है, एम हु नीदर विजिट इन जनवरी, एम जनवरी में जा नहीं रहा, तो एम को जनवरी से कैंसिल कर दो, एम यहाँ नहीं आएगा, ठीक है। एम हु नीदर विजिट इन जनवरी नॉर इज एज 16, और एम की एज 16 भी नहीं है, ठीक है। अब एक चीज समझना कि मान लो अगर मार्च में अगर एम है, मार्च में अगर एम है, तो मार्च के 3 महीने बाद कौन है, अप्रैल, मई, जून, जून नहीं है, चलो ठीक है, अप्रैल से देखता हूँ। अगर एम को अप्रैल में रखा तो अप्रैल के 3 महीने बाद, 1 महीने बाद मई, 2 महीने बाद जून, 3 महीने जुलाई, तो एम और एच का कॉम्बिनेशन ऐसे बन सकता है। तो एक पॉसिबिलिटी तो केस वन में हो सकती है कि एम और एच ऐसे बना दो। ऐसा भी हो सकता है कि अगर एम को जुलाई में रखता है, जुलाई के 3 महीने, जुलाई अगस्त सितंबर, 2 महीने हो गए, और तीसरा महीना अक्टूबर, तो अक्टूबर तो है नहीं। अगस्त में रखता तो अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर हो सकता था, है ना, अगस्त और नवंबर बन सकता है। तो केस नंबर 1 ही बन जाएगा, जिसमें 19 यहाँ कंफर्म था, एल यहाँ कंफर्म था, और अगस्त में अगर मैंने एम को रखा तो एम के 3 महीने बाद, अगस्त के 3 महीने बाद, अगस्त के 1 महीना, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो एच आ जाएगा यहाँ पे 12 के साथ, इस तरीके, सॉरी, ठीक है। नवंबर में रखने का कोई फायदा है नहीं, ठीक है, तो ये बन गया। केस नंबर 2 में देखो, जनवरी में तो आएगा नहीं, मार्च में अगर मैं रखता हूं एम को, मार्च, अप्रैल, मई, जून नहीं है, अप्रैल में रखूंगा अगर एम को, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई बन जाएगा, ठीक है, एम, अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, एच आ जाएगा यहाँ पे 12 के साथ, ठीक है। फिर केस नंबर 2 में और कुछ हो सकता है, जुलाई में अगर रखता है, जुलाई के 3 महीने, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अक्टूबर है नहीं, अगस्त में रखूंगा तो अगस्त में रखने के बाद अगस्त, अगस्त से तो यही बन ही रहा है, नवंबर, अगस्त में अगर रखा तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में आ नहीं सकता है, ठीक है। सितंबर में अगर रखा है एम को, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है, तो केस नंबर 2 ए बनेगा, जिसमें क्या होगा कि सितंबर दिसंबर का पेयर बनेगा। तो 19 तो अपना यहाँ कंफर्म था, और एल अपना यहाँ कंफर्म था, और ये एच और एल तो, सॉरी, एम और एस तो अभी भी आए, नए नए आए हैं, तो इनको क्या मतलब है। तो सितंबर में रख दूंगा एम को, और एम के 3 महीने, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो एच आ जाएगा यहाँ पे 12 का हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो लाइन बोली थी ये मैंने फिक्स कर दी है, ये लाइन मैंने फिक्स कर दी है, अब इसकी मुझे नीड नहीं है, इसकी मुझे अब नीड नहीं है, ये मैंने फिक्स कर दी। आगे देखो, जिसकी एज 27 है, विजिट आफ्टर द वन हुज इज 19, 19 के बाद 27 आ रहा है, तो 19 के बाद 27 कहीं आ जाएगा, कहीं आ जाएगा, कहीं आ जाएगा, कहीं भी आ जाएगा, तो 19 के बाद आएगा 27 वाला, देखेंगे। नंबर ऑफ पर्सन विजिटिंग आफ्टर एच इज वन लेस, एच के बाद जो लोग आ रहे हैं वो एक कम है, एन माइनस वन है, क्या है, एक कम है। नंबर ऑफ पर्सन विजिटिंग बिफोर द वन हुज इज 21, 27 से पहले वाले से, तो 27 के पहले एन नंबर ऑफ लोग आएंगे। अब देखो ना, एच दे रखा है, 27 नहीं है। अब एच के, हमने आपको रिवर्स कंसेप्ट याद है पजल का, जो मैं लगातार हमें प्रीलिम्स में मैंने सिखाया था, जब 4 पजल इन 12 मिनट वाली सीरीज चलाई थी। तो एच के बाद काउंट करने में टाइम लगेगा, तो जो दे रखा है ना उसका उल्टा कर दिया मैंने, एच के पहले कर लिए, और एक कम बोला है तो एक ज्यादा कर दिया, एच के पहले 3, 3 किससे एक ज्यादा, 2 से, तो 27 के बाद 2 कर दो, तो 27 आ जाएगा यहाँ पे। और अब आप इसी लाइन को अप्लाई करके देख लो, बात वही बनेगी, कोई डिफरेंस नहीं आएगा, बस अप्रोच मैटर करती है, याद रखना। यहाँ पे भी एच के बाद काउंट करने में मुझे समस्या है, तो मैं एच के पहले काउंट करूंगा, 3 है, 3 किससे एक ज्यादा है, 2 से, तो 27 के बाद 2 आएंगे, 27 आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे एच के बाद काउंट करने में कोई समस्या नहीं है, तो क्योंकि जल्दी काउंट हो जाएगा, एच के बाद है एक, एक किससे एक कम होगा, 2 से, तो 27 के पहले 2 आएंगे, 27 आ गया यहाँ पे, ठीक है। 27 के पहले एन पर्सन आएंगे, एन मतलब 2, और 2 से एक कम एक, एच के बाद आएगा, तो एच के बाद एक आ रहा है। यहाँ पे एच के बाद 0 है, 0 किससे कम है, एक से, तो 27 के पहले एक आएगा, 27 आ जाएगा यहाँ पे। तो ये केस हो गया गलत, क्यों, क्योंकि 27 19 के बाद आना था, 27 19 के बाद आना था, ये केस गलत। 27 19 के बाद, 27 19 के बाद, 27 19 के बाद, तो केस नंबर 2 इज गलत, ठीक है। दो पर्सन विजिट कर रहे हैं एस और 32 के बीच में, ठीक है, इसको होल्ड पे रखते हैं। एस और 32 में दो लोग आएंगे, दोनों में से कोई भी ऊपर नीचे हो सकता है। 32 विजिटिंग वन ऑफ द मंथ हैविंग 31 डेज, 32 जो है 31 दिन वाले महीने में जा रहा है, ठीक है, बिफोर एल। और 32 वाला जो है वो एल के पहले जाएगा, कब जाएगा, एल के पहले, एल के पहले 32 वाला आएगा 31, तो 32 यहाँ आ सकता है, और 32 यहाँ आ सकता है। 32 अगर मैंने यहाँ रखा तो एक दो एस नहीं आ पाएगा, तो 32 यहीं पे आएगा एल के पहले, और एक दो एस यहाँ भी आ सकता है, और एक दो एस यहाँ भी आ सकता है, तो एस कंफर्म नहीं है, एल के पहले 32 31 में, 31 वाले दिन में 32 यहाँ आ सकता है, और 32 को यहाँ रखा तो एक दो एस नहीं आएगा, और 32 को यहाँ रखा तो एक दो एस, तो 32 अभी दो जगह पे आ सकता है इसमें, और इसमें एल के पहले 32 यहाँ रखूंगा तो एस ऊपर चला जाएगा,
और 32 यहाँ रखा, तो चलो ठीक है, इसमें तो अभी 32 आ सकता है, ठीक है, होल्ड पे रखते हैं अभी। एस विजिट्स 3 मंथ आफ्टर टी। एस 3 महीने बाद है टी के, 3 महीने बाद है एस टी के। तो समझ लो कि अगर 32 ये है तो 1 2 एस यहाँ रखूंगा, तो एस 3 महीने बाद है टी के, तो टी यहाँ आएगा, लेकिन जनवरी के 2 महीने बाद मार्च आता है, तो 1 2 एस यहीं पे आएगा। और दिसंबर किसके 3 महीने बाद है? सितंबर के। अक्टूबर नवंबर दिसंबर है ना, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो एस 3 महीने बाद तो नहीं हो रहा, ठीक है, तो ये गलत। अब अब क्या करूं मैं? अब यहाँ पे क्या सीन बन रहा था? यहाँ पे ये सीन बन रहा था कि एल के पहले 32, अगर 32 यहाँ रखा और 32 अगर यहाँ रखा तो 1 2 एस नहीं आ पाएगा, और 32 यहाँ रखा तो 1 2 एस आ जाएगा, और एस अगर आ गया, अच्छा ठीक है, अगर 32 यहाँ रखा मैंने 31 में, तो 1 2 एस आएगा, और एस यहाँ आ गया, तो एस 3 महीने बाद है टी के। तो अगस्त से 1 महीने पहले जुलाई जून मई, मई के 3 महीने बाद आएगा ना, जून जुलाई अगस्त, तो मई तो कहीं है ही नहीं, तो एस यहाँ नहीं आएगा। और एस अगर यहाँ नहीं आएगा तो 32 वहां नहीं आएगा मार्च में, ठीक है। तो फिर तो फिर 32 आएगा यहाँ पे, एल के पहले 31, और 1 2 एस आएगा यहाँ पे, और टी आ जाएगा यहाँ पे। सितंबर के 3 महीने बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर, एस आ गया। यहां देखना जरा कैसे होगा, एल के पहले 32, एल के पहले 32 31 दिन वाले महीने में, तो 32 यहाँ आ सकता है, 32 यहाँ भी आ सकता है। 32 अगर मैंने सपोज दैट यहाँ रखा तो 1 2 एस यहाँ पे आएगा। जुलाई किसके 3 महीने बाद आता है? मार्च के नहीं, अप्रैल के, मई जून जुलाई, अप्रैल दे रखा है, अप्रैल दे रखा है, अप्रैल के 3 बाद मई जून जुलाई, ठीक है, ये बन जाएगा। ठीक है, ये तो बन जाएगा। और कोई समस्या और कहीं पे क्या क्या बन रहा है? जैसे 32 अपना पॉसिबल हो रहा है जनवरी में, और 32 अगर यहाँ रखता हूँ तो एस 1 2 ऊपर नहीं जा सकता, 1 2 एस यहाँ नहीं आ सकता, ठीक है, 32 यहाँ से कैंसिल। और एल के पहले 32 आना है, एल के पहले 32, अच्छा अगस्त में भी आ सकता है, अगस्त में भी आ सकता है। तो 1 2 एस यहाँ रखूंगा तो टी यहाँ नहीं आ पाएगा, और 1 2 यहाँ रखा तो ठीक है, तो टी भी नहीं बन पाएगा। तो मतलब 32 अपना कंफर्म हो गया, 32 इसमें केस नंबर 1 ए में वहीं पे रहेगा। 32 1 2 एस, और अप्रैल में आ जाएगा टी, तो अप्रैल के 3 बाद मई जून जुलाई ऐसे बन गया, ठीक है। आगे देखिए, द सम ऑफ द एजेस ऑफ एल एंड टी, एल और टी की एज का जो सम है वो इक्वल है ट्वाइस द एज ऑफ पी, पी की एज के दुगना है। सही कौन सा? ये तो ये गलत हो गया था ना, एस 1 2 32, ये गलत नहीं, ये सही था, ये भी सही, तीनों ही सही नहीं, ये गलत हुआ था, दूसरा और पहला 1 ये सही जा रहा है अभी। 2 पर्सन विजिट बिटवीन पी एंड द वन हुज एज 20, पी और 28 में 2 लोग जाएंगे। 28 यहाँ रखूं, कहाँ रखूं? 28 को यहाँ रखा तो 1 2 पी नहीं आएगा, 28 को यहाँ रखा 1 2 पी आ जाएगा, ठीक है, 28 यहाँ आ सकता है। 28 को यहाँ रखा 1 2 पी नहीं आएगा, 28 को रखा तो 1 2 पी आ जाएगा, 28 को यहाँ रखा तो 1 2 पी आ जाएगा, और 28 को यहाँ रखा 1 2 पी, तो पी तो कंफर्म है यहीं पे आ रहा है। 28 यहाँ रख के पी नहीं बन पाता, 1 2 पी, और यहाँ रख के 1 2 पी नहीं बनता, तो पी यहीं बनेगा इस केस में। 28 यहाँ रखूँ तो 1 2 पी नहीं बनेगा, यहाँ रखूंगा 28 को तो 1 2 पी नहीं बनेगा, 28 को यहाँ रखा 1 2 पी बन जाएगा, और 28 यहाँ रखा तो पी बन जाएगा, 28 यहाँ रखा 1 2 पी, ठीक है। तो अभी पी कंफर्म नहीं हो रहा है, पी कंफर्म नहीं हो रहा है, पी यहाँ आ सकता है और पी इन दो में से कहीं आ सकता है। के 4 महीने पहले जा रहा है 16 के 4 महीने पहले है 16 के, 4 मंथ पहले है 16 वाले के। तो जनवरी मार्च का तो 4 महीने का कोई सीन है नहीं, नवंबर दिसंबर का 4 महीने का सीन नहीं है, 16 कहीं दिख नहीं रहा है, तो ये तो केस गलत। यहाँ 4 महीने का सीन कहाँ पे बन रहा है? मार्च से देखूं, मार्च के 4 महीने बाद अप्रैल मई जून जुलाई, मार्च और जुलाई का 4 महीने का गैप बन रहा है, तो के यहाँ पे आ सकता है और 16 यहाँ पे आ सकता है। 16 मना करी थी एल की, ठीक है, एल की करी थी ना, नहीं किसकी मना करी थी? 16 किसी की तो मना करी थी भाई, किसकी मना करी थी यार? इसकी एच जिसकी एज 12 है, अच्छा है, एच कहाँ गई लाइन? एच यूज बारे विजिट 3 मंथ आफ्टर एम, एम की मना करी थी, एम की 16 नहीं है, तो एम में तो नहीं आ रहा। और कहीं पे 4 महीने का गैप बन रहा है क्या? और कहीं पे बन रहा है क्या?
4 महीने का जनवरी मार्च में, ना मार्च और जुलाई में हो गया है ना, अप्रैल में आ नहीं सकता था के, तो और कहीं बनेगा भी नहीं, और कहीं के आ भी नहीं सकता, ठीक है, तो के 16 का गैप ऐसे ही बनेगा। और मुझे अभी क्या फिक्स करना था, एक लाइन और थी ना, टी और एस, नहीं सब हो गया था। एक क्या लाइन लगी थी, दो लोग P28 में आ रहे थे, P28 में दो लोग, तो P को यहां रखा तो 1 2 28 नहीं बनेगा, तो P को यहीं रखूंगा, 1 2 28 यहाँ पे बनेगा, ठीक है। और P की एज का डबल है L और T का, तो अब एक पर्सन कौन बचा है, एक पर्सन और बचा हुआ है कोई, KHPAMLTS, ए रह गया है, ए आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है इसमें, अब मेरे को ये करना है कि मेरे को क्या करना है कि L प्लस टी का जो सम है वो दुगना है P के, तो L की एज पता नहीं, T की 27 है, T की 27 है। अब एज क्या है, दो एजेस बची हैं, 12 28 16, 12 हटाऊं, 28 हटाऊं, 16 हटाऊं, तो 12 28 16 27 19 32, 27 19 32, 21 और 24 बची हुई है। तो अगर मैंने 24 रखी पी की, तो 24 दूनी 48 है ना, तो एल की 21 होनी चाहिए, 21 आ जाएगी। और अगर पी की मैंने 21 रखी, तो 21 दूनी 42, तो 27 में 15 जोड़ नहीं सकता, 15 है नहीं, तो मतलब एल की होगी 21, 21, और एल और टी का सम 21 और 27 48, तो 48 किसका डबल है, 24 का, तो पी की हो जाएगी 24, तो 24 का डबल 48, इन दोनों की एज का सम बनना है, ये बनेगा अरेंजमेंट आपका सही, ठीक है। ये इसके दो क्वेश्चन है, होमवर्क में कमेंट करके बता रहा इनके आंसर क्या बनेंगे, राइट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज डेटा सफिशिएंसी। डेटा सफिशिएंसी अगला पार्ट है, देखते हैं कैसे क्वेश्चंस बनेंगे। इन विच ऑफ द इन विच मंथ ऑफ द सेम ईयर डिड विकास प्ले फुटबॉल। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि विकास मदर करेक्टली रिमेंबर विकास प्लेज इन द मंथ विच इज लेस देन 31 days, तो या तो 30 वाले में, या 28 में, या 29 में। एंड इज आफ्टर जून, अगर जून के बाद है तो 28 29 का कोई सीन है नहीं, तो जून के बाद जुलाई अगस्त सितंबर आएगा और नवंबर आएगा केवल, जिसमें 30 दिन रहेंगे, है ना। जून के बाद जुलाई अगस्त 31 हो गए, जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर 31 नवंबर, तो सितंबर नवंबर रहेंगे, बट बिफोर अक्टूबर, अक्टूबर से पहले तो सितंबर नहीं, अक्टूबर के बाद नवंबर आता है, नवंबर कैंसिल, तो सितंबर रहेगा केवल। तो स्टेटमेंट नंबर 1 से तो पता चल रहा है, स्टेटमेंट नंबर 1 से तो पता चल रहा है एग्जैक्टली। और 2 से अगर मैं देखूं, विकास का पिता करेक्टली रिमेंबर करता है कि विकास प्ले फुटबॉल इन द मंथ विच इज ओनली 30 days एंड इज आफ्टर अगस्त। अगस्त के बाद कौन कौन सा आता है, अगस्त के बाद सितंबर भी हो गया, नवंबर भी हो गया, बट बिफोर दिसंबर, तो दोनों दिसंबर के पहले आ रहे हैं, तो इससे डेफिनेटली पता नहीं चला, तो ये गलत हो गया। तो ओनली स्टेटमेंट 1 इज सफिशिएंट, ओनली 1 इज सफिशिएंट, ठीक है। नेक्स्ट, सेकंड कह रहा है कि FGHIJK विजिट द सिनेमा हॉल ऑन ट्यूसडे। अच्छा, कौन जा रहा है ट्यूसडे को, ये पूछा है, ट्यूसडे को कौन जा रहा है, वीक स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, मंडे से सैटरडे जो वीक स्टार्ट हो रहा है, तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो स्टेटमेंट नंबर 1 क्या कहता है, जे विजिट इमीडिएटली आफ्टर एफ, जे एफ के जस्ट बाद जा रहा है, दो लोग जा रहे हैं एफ और के बीच में, ये हम नहीं बता सकते ट्यूसडे में कौन जाएगा, तो स्टेटमेंट 1 अलोन इज नॉट सफिशिएंट। स्टेटमेंट 2 देखिए, एच 2 दिन पहले है एफ के, एफ विजिट आफ्टर के, एफ के बाद है, जी विजिट इमीडिएटली बिफोर के, और जी जस्ट पहले है के, जी जस्ट पहले आएगा के। तो इससे भी शायद नहीं पता लग पाएगा, इससे भी शायद नहीं पता लग पाएगा कि स्टेटमेंट 2 में कौन आएगा, क्योंकि बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बनेंगी। दोनों भाइयों को अगर मैं मिला दूं, तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, तो एफ और के में दो आएंगे, और एफ बाद में आएगा के, तो ये वाली लाइन कनेक्ट कर सकता हूं। अगर मैं दोनों को मिला देता हूं, तो मुझे इस टेबल की तो जरूरत ही नहीं पड़ी, हट बे, ठीक है। तो अगर मुझे जरूरत नहीं पड़ी, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। अब मैं दोनों को कंबाइन करूंगा, तो एफ और के में दो आएगा, और एफ के बाद आएगा, एफ किसके बाद आएगा, के बाद, तो के 1 2 एफ, इस तरीके से बन गया। और के जस्ट पहले जी आएगा, के जस्ट पहले जी अपना इस तरीके से बन गया, राइट।
एफ के दो पहले एच आएगा तो एफ के एक पहले और दो पहले एच ऐसे बन गया। एफ के जस्ट बाद जे आएगा तो एफ के जस्ट बाद जे अपना इस तरीके से बन गया। तो अपन को क्या करना है, 6% करना है, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया। तो मंडे ये हो गया, ट्यूसडे ये हो गया। ट्यूसडे में कौन जा रहा है, के जा रहा है। तो कैसे पता चला, दोनों को मिला के। तो आंसर होगा बोथ, बोथ आर रिक्वायर्ड, बोथ आर रिक्वायर्ड। ठीक है। नेक्स्ट थर्ड में देखिए क्या बोला है, अमंग द 7 स्टूडेंट्स में से ई एफ जी एच आई जे के हु स्कोर्ड सेकंड हाईएस्ट स्कोर इन टेस्ट, सेकंड हाईएस्ट किसने स्कोर किया था। ठीक है। तो स्टेटमेंट वन देखो क्या कह रहा है, 7 लोग हैं, के स्कोर्ड मोर देन ओनली आई। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो हाईएस्ट टू लोएस्ट मेरे को अरेंज करने का इसमें। ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट कहता है कि के ने केवल आई से ज्यादा स्कोर करा, तो के यहाँ आएगा, आई यहाँ आएगा, तभी के केवल आई से ज्यादा स्कोर कर पाएगा। दो लोग स्कोर कर रहे हैं मोर देन ई, 2 स्टूडेंट स्कोर मोर देन ई, ई से ज्यादा दो लोग कर रहे हैं, तो ई से ज्यादा दो लोग हो गए। और ई हु स्कोर मोर देन जी एंड जी, तो जी और जी अपने यहाँ पे आएंगे दोनों। अब उसने पूछा था कि सेकंड हाईएस्ट किसने करा, सेकंड हाईएस्ट तो पता ही नहीं चल पा रहा, तो वन इज नॉट सफिशिएंट अलोन। सेकंड की बारी आती है, सेकंड को सॉल्व करता हूं मैं। अगर मैं सेकंड को सॉल्व करता हूं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो सेकंड को जब हमने सॉल्व करा, देखा के स्कोर्ड लेस देन एच, के एच से कम कर रहा है। एच हु स्कोर्ड मोर देन जे, और एच किससे ज्यादा कर रहा है, एच हु स्कोर्ड मोर देन जे। ठीक है। आई स्कोर्ड लेस देन एच, आई एच से कम कर रहा है। ठीक है। एच हु डज नॉट स्कोर द हाईएस्ट, एच हाईएस्ट नहीं कर रहा। तो मेरे को इससे क्या पता चलेगा, सेकंड हाईएस्ट कौन कर रहा है, नहीं पता चलेगा। सेकंड भी गलत। दोनों भाइयों को अगर मैं मिला देता हूं, दोनों को अगर मैं मिला देता हूं, तो एच के बाद के, एच के बाद जे और एच के बाद आई, एच हाईएस्ट कर नहीं रहा, तो एच अपना डेफिनेटली अब यहीं पे आ सकता है। एच डेफिनेटली यहीं पे आ सकता है अगर मैं दोनों को मिला देता हूं तो, है ना। क्योंकि यहाँ पे तो कहीं एच आ नहीं सकता, और एच हाईएस्ट करनी है तो एच यहाँ आएगा। तो दोनों को मिला के पता चल रहा है कि सेकंड हाईएस्ट कौन करेगा, तो बोथ आंसर आएगा, बोथ सफिशिएंट। ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका ये आप होमवर्क में बताओगे कमेंट करके, या आप होमवर्क में कमेंट करके बताओगे क्या बनेगा, या फिर चलो मैं ही कर दे रहा हूं, चलो मैं ही सॉल्व कर देता हूं, क्यों आप लोगों को इतना कष्ट दूं मैं। हमें बताना है टी किस दिशा में विद रेस्पेक्ट टू जी। पहला स्टेटमेंट कह रहा है एस 2 मीटर वेस्ट में है पी के, एस 2 मीटर वेस्ट हो गया पी के, पी इज इन द साउथ ऑफ जी। अब कितना साउथ में पता नहीं, लेकिन पी साउथ में है जी के। ठीक है। पी मिडिल है वी और टी का, पी मिडिल है वी टी का, देखूंगा जरा कैसे बनेगा। टी 2 मीटर वेस्ट में एस की, और टी जो है 2 मीटर वेस्ट में एस की। तो टी 2 मीटर वेस्ट हो गया एस की, और पी मिडिल है वी और टी का। तो वी और टी का मिडिल है पी, तो वी आएगा समथिंग यहाँ पे, और पी और टी की दूरी है 4, तो पी और वी की दूरी होगी 4। तो पूछा टी कहाँ पे है जी से, तो टी कहाँ पे आ रहा है, साउथ ईस्ट वेस्ट में आ रहा है। तो पहला स्टेटमेंट सफिशियंट है आंसर करने के लिए। अब दूसरा भी देख लो, क्या दूसरे से भी आ रहा है, क्या क्या दूसरे से भी आ रहा है क्या आंसर। तो एन 5 मीटर साउथ में है पी के, एन 5 मीटर साउथ में हो गया पी के, पी साउथ में है जी के, तो पी साउथ में हो गया जी के, जी मिडिल है टी और यू का, जी मिडिल है टी यू का। अब वर्टिकल भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है। यू 15 मीटर नॉर्थ में है एन के, ओहो इसको मुझे इधर से हटा के दोबारा बनाना पड़ेगा। एन 5 साउथ में है पी के, एन 5 साउथ में हो गया पी के, पी साउथ में है जी के, पी साउथ में हो गया जी के, जी मिडिल है टी यू का, देख लेंगे। यू 15 नॉर्थ में है एन के, यू 15 नॉर्थ मतलब, ओ अभी ये भी नहीं बन पाएगा 5। और जी किसका मिडिल है, जी मिडिल है टी यू का, जी टी और यू का मिडिल है ना, और यू 15 नॉर्थ में एन के, तो यू यहां रखूं, कहीं भी आ सकता है। एन 2 मीटर ईस्ट में वी के, एन 2 मीटर ईस्ट में वी के। अब देखो एक बात समझो, उसने कहा कि जी मिडिल है टी यू का, तो जी अगर टी यू का मिडिल है तो यू आएगा तो कहीं ना कहीं यहाँ पे, या फिर कहीं ना कहीं आएगा यहाँ पे। क्योंकि मेरे को जीपी की दूरी नहीं पता, तो यू कंफर्म नहीं हो पाएगा, और यू कंफर्म नहीं हो पाएगा तो मैं बता नहीं पाऊंगा कैसे होगा। अगर यू यहाँ पे तो टी यहाँ आएगा, और यू नीचे तो टी ऊपर आएगा। तो आप टी की डायरेक्शन बता नहीं सकते जी से कैसे बनेगा, या तो नॉर्थ होगा या साउथ। तो सेकंड अलोन इज नॉट सफिशिएंट, तो आंसर आएगा ओनली वन, ओनली वन। ठीक है। ये वाला आप होमवर्क में बताना, ये वाला होमवर्क में कमेंट करके बताना इसका आंसर क्या बनेगा। नेक्स्ट, अब आता है अपना कोडेड डायरेक्शन। कोडेड डायरेक्शन की क्वेश्चन देखते हैं कैसे बनेंगे। परसेंट का मतलब है नॉर्थ, एट द रेट का मतलब है ईस्ट, हैश का मतलब है साउथ, और डॉलर का मतलब है वेस्ट, ऐसा दे रखा है ना। नोट, एक नोट दे रखा है Z6% वाई। अगर दो
मतलब एक सिंबल के साथ अगर कोई नंबर दे दिया तो उसका मतलब है, जैसे परसेंट मतलब है नॉर्थ और 6 दे दिया तो मतलब जेड 6 मीटर नॉर्थ में है वाई के। ठीक है, दो बसेस चल रही है ओ से लेके के तक, ओ से लेके के तक जा रही है, ये गई बस 1 और ये गई बस 2। चलाते हैं इनको फटाक से। ओके, एक्स 6% ओ, एक्स 6% ओ, परसेंट मतलब है नॉर्थ, तो एक्स 6 मीटर नॉर्थ में हो जाएगी ओ के। ये बस 1 चला रही है, ये बस 1 चल रही है, एक्स 6 मीटर नॉर्थ में होगी ओके। आर 11 एट द रेट एक्स, एट द रेट मतलब है ईस्ट, तो आर 11 ईस्ट में हो जाएगा एक्स के। फिर एस 6 हैश आर, हैश मतलब है साउथ, तो एस 6 साउथ में हो जाएगा आर के। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, क्यू के नहीं हो पाएगा, एक्सओ आर एस से रिलेटेड ये अभी रह गया है, ये रह गया जी क्यू एक्सओ आर एस से रिलेटेड, ये नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा, ये हो जाएगा एस सबसे बाद में दिया है। तो वाई 7 डॉलर एस, डॉलर मतलब है वेस्ट, तो वाई 7 वेस्ट में होगा एस के, 7 वेस्ट मतलब यहाँ पे। तो ये हो गया वाई, और अगर मैं इसको बाइफरकेट कर दूं, डिस्टेंस को बाइफरकेट कर दूं, ऊपर वाला 11 था तो ये 7 हो गया, एंड दैट विल बी 4 and 7, वाई 7 वेस्ट में हो गया एस के। अब वाई 8% जेड, परसेंट मतलब है नॉर्थ, तो वाई 8 नॉर्थ में होगा जेड के। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। जेड 7 डॉलर जी, डॉलर मतलब है वेस्ट, तो जेड 7 वेस्ट में है जी के, जेड 7 वेस्ट में है जी के, तो इसका मतलब क्या हो गया, जी यहाँ पे आ गया, और जेड 7 वेस्ट में हो गया जी के, ये भी हो गया। अब ये दो बचे हैं, जी 5% क्यू, परसेंट मतलब है नॉर्थ, तो जी 5 नॉर्थ में है क्यू के 5, और क्यू ये भी हो गया। और Q9 एट द रेट के, एट द रेट मतलब है ईस्ट, तो Q9 ईस्ट में है के। अब 9 ईस्ट का मतलब क्या हो गया कि भाई 7 मीटर की दूरी ये वाली, और 2 मीटर की दूरी ये वाली, और Q9 ईस्ट में हो गया के 9 ईस्ट में चला गया। ये तो बस 1 अपना ट्रेवल कर करा के आ गई मस्ती करते हुए। अब बस 2 को मैं चलाऊंगा ब्लू कलर से। ठीक है, ओ टी, यहाँ पे ओ दे रखा है, ओ से चलेगी, ओ टी में क्या है, एट द रेट टी, तो एट द रेट मतलब है ईस्ट, तो ओ 10 ईस्ट में होगा टी के, तो टी मैंने ये मान लिया, और ओ 10 ईस्ट में हो गया टी के। परसेंट दे रखा है, परसेंट मतलब है नॉर्थ, तो टी 8 नॉर्थ में होगा ई के, टी अगर 8 नॉर्थ में तो ये दूरी भी 8 है, तो टी 8 नॉर्थ में ई के ऐसे बनेगा, ये दूरी 8, और ई हो गया ऐसे, और देखो ये ई और जेड पैरेलल रहेंगे एक दूसरे के साथ इन लाइन। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। J6 डॉलर ई, डॉलर मतलब है वेस्ट, तो J6 वेस्ट में होगा ई के। भगवान जगह कम पड़ेगी मुझे लग रहा है, शायद मिडिल में लेना चाहिए था, ये ई, और ये 6, और ये हो गया जी, J6 वेस्ट में हो गया ई के। I5 हैश जे, I5 हैश जे, हैश मतलब है साउथ, तो I5 साउथ में होगा जे के, 5 मतलब ये वाली दूरी है ना, तो I5 दूरी मतलब एकदम, I5 साउथ में हो गया जे के 5, और ये हो गया आई, है ना, जैसे ये दूरी 5 है तो ये दूरी भी 5 हो गई, और आई और के एक दूसरे के साथ लाइन में आ गए। एट द रेट आई, एट द रेट मतलब है ईस्ट, तो ए 9 ईस्ट में होगा आई के, 9 ईस्ट का मतलब हो गया कि 6 ये, वो 10 है तो 10 का थोड़ा सा पार्ट ले लिया 3, तो ये हो गया ए 9 ईस्ट में हो गया आई के। अब सी और एफ, सी और एफ कनेक्ट हो सकता है, सी और एफ कहीं नहीं है, एफ के, एफ और के, एफ और के में केवल डॉलर दे रखा है, एफ और के में डॉलर का मतलब है कि एफ वेस्ट में होगा के, तो एफ वेस्ट में होगा के कितना होगा पता नहीं। और सी और एफ में क्या दे रखा है, सी और एफ में दे रखा है C5% एफ, तो परसेंट मतलब है नॉर्थ, है ना, तो सी एफ के नॉर्थ में होगा, सी एफ के नॉर्थ में होगा कितना 5, इसको करेंगे भी कनेक्ट, है ना, इसको करेंगे कनेक्ट। B5% ए, तो ए से बी कनेक्ट हो जाएगा, और क्या है परसेंट, परसेंट मतलब है नॉर्थ, तो बी 5 नॉर्थ में होगा ए के, 5 नॉर्थ मतलब बी आ जाएगा अपना यहाँ पे, ये हो गया बी, और ये होगी दूरी 5। ठीक है, ये हो गया कनेक्ट, और सी और बी कनेक्ट हो जाएंगे एट द रेट से, एट द रेट मतलब है ईस्ट, तो सी 3 ईस्ट में होगा बी के, 3 का मतलब क्या हो गया,
ये हो गया बी, और सी 3 ईस्ट में बी के, तो 3 ईस्ट मतलब मैंने 3 ये मान लिया, 10 का अब ये कितना बचा है, 4 पार्ट बचा है, ये वाला जो बचा है ये 6 हमने ले लिया, 3 ये और 3 3 करके ये ले लिया, तो सी यहाँ पे आ गया, सी 3 ईस्ट में हो गया बी के। सी के नीचे एफ आएगा 5, तो सी के नीचे एफ आएगा 5, सी के नीचे एफ आ गया 5 यहाँ पे, क्योंकि ये 5 तो ये भी 5, और एफ के राइट में के होगा, तो एफ के राइट में के है, देखो ये क्या है ना, और ये दूरी कितनी होगी, देखो ये 4 बची थी ये दूरी, तो यहां से ये दूरी ये 4 कहलाएगी, और ये कितनी है 4, क्योंकि ये दोनों क्या है एकदम लाइन, नहीं नहीं नहीं, ये यहां से लाइन में आ रहा है, ये 2 बची हुई है, ये 2 बची हुई है ना, 2 बची है, और तो ये कितनी बचेगी, 2 2 करके 2 बचेगी, तो 2 ये वाली बची और 2 ये अपना अरेंजमेंट इस तरीके से बन गया। क्वेश्चन, डायरेक्शन ऑफ सी विद रेस्पेक्ट टू जेड, सी किस दिशा में, जेड से, तो सी ये गया, और जेड कहाँ है, जेड ये क्या, तो ये क्या है एक दूसरे के साथ लाइन में चल रहे हैं, ये क्या है एक दूसरे के साथ लाइन में चल रहे हैं, है ना, लाइन में चल रहे हैं, तो सी कहाँ पे, वेस्ट में है, कहाँ पे है, वेस्ट में, तो आंसर हो गया ए। 4 ऑफ द फॉलोइंग 5, ये होमवर्क में कमेंट करके बताना, और ये भी होमवर्क में कमेंट करके बताना आप लोग, ठीक है। सेशन कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कर देना, जो आपके नेटवर्क हो टेलीग्राम वगैरह पे जिस भी ग्रुप में, शेयर कर देना प्लीज, और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना, इस क्लास की पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। नमस्कार दोस्तों, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन, स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।